लेकिन मनोज सर, हरियाणा का जो चुनाव है इस बार का, क्या आपको लगता है कि वो किसान आंदोलन के बैकग्राउंड में होने वाला चुनाव है जिसमें रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, देखिए, आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही है। रोज़गार मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा इशू है। आप देखिएगा कि अगर हम अग्निवीर की बात करें, किसान की बात करें, जवान की बात करें, तो रोज़गार ही इसके जो पीछे सबसे बड़ा इशू है। अभी जो सरकारी आंकड़े हैं, जो कि थोड़े दिन पहले ही आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं, जो कि लेबर सर्वे रिपोर्ट जो है, वो आंकड़े बताते हैं कि बेरोज़गारी की जो दर है, वहाँ पे रेट है, वो बेरोज़गारी वहाँ 9% है हरियाणा में, जबकि पूरे देश में 4.1% है। अगर हम CMIE के डेटा देखें तो हरियाणा में बेरोज़गारी 37% है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो बेरोज़गारी ही इन सब के मूल में है, और मेरे ख्याल से तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। हरियाणा जो कि एक अमीर स्टेट है कंपैरेटिवली, अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें, तो वहाँ अगर बेरोज़गारी इतना बड़ा मुद्दा है, आप देखिए ना कि अगर आप यहाँ से हाईवे में जाएं तो दोनों तरफ आपको बोर्ड दिखाई देंगे, जो बोर्ड बेसिकली उन एजेंट्स के हैं जो कि वहाँ के जो युवक हैं, वहाँ के युवक कैसे कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, उसमें वो लोग हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी जो डंकी रूट के थ्रू जो वहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं, उसको भी एक उन्होंने मुद्दा बनाया। और ये सारे के सारे मुद्दे पहली बार वहाँ बने हैं, और ये आप ये देखिएगा कि वहाँ के लोगों को ये बातें सारी की सारी समझ आई हैं। मेरे ख्याल से तो बीजेपी के सामने ये एक बहुत बड़ा अलार्म है कि आप जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेवलपमेंट जो एक आम आदमी है उस तक नहीं पहुँचा, और वो जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ जो टॉप के कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं, हमारे जो बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस और जो अपर मिडिल क्लास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा सिर्फ एक जो पर्टिकुलर क्लास है वहीं तक वो है। तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसान का मुद्दा तो वहाँ हमेशा से था ही। किसानों की जो डिमांड है, वो डिमांड मतलब किसानों को उम्मीद थी कि वो डिमांड पूरी होंगी, लेकिन वो तो वैसे की वैसे। और अनुराग, एक और बात मैं आपको बताऊँ कि जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप करती है, तो उसका एक पैरामीटर ये होता है कि एग्रीकल्चर से कितनी जॉब्स आपकी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये जो आप देखेगा कि पिछले टाइम में जो लेबर सर्वे की रिपोर्ट है, उसमें जॉब्स बजाय एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज़ में जाएं, इसका ठीक उल्टा हुआ है। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ की जो जॉब थी वो एग्रीकल्चर में आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ वो नहीं है, ठीक नहीं है। और शायद यही कारण है कि ये राइटिंग ऑन द वॉल पहले से क्लियर थी, और मोदी जी ने भी जितनी रैली 2014 में वहाँ करी, उतनी रैली यहाँ नहीं की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।